5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको मालूम होगा कि जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति और आप देखिए फिर आगे चलकर वो राष्ट्रपति बनते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब की बात कर रहा हूँ। इनके जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हम लोग डॉक्टर साहब के बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं। इनकी बायोग्राफी आप लोग कह लीजिए, इनकी जीवनी कह लीजिए इसे, ठीक है। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इनकी पिक्चर भी देख रहे होंगे। और इनका संबंध वैसे तो आप देखिए भारत भर में पॉपुलर रहे हैं, चर्चा में रहे हैं, लेकिन इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। और तमिलनाडु को अगर आप देखना चाहें तो दक्षिण भारत में आपको तमिलनाडु राज्य देखने को मिल जाएगा। और चेन्नई इसकी राजधानी है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ विधानसभा में 234 सीटें हैं वर्तमान में, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 18 सीटें देखने को मिलेगी। कहाँ? तमिलनाडु में। अगर हम लोग डॉक्टर साहब के बारे में बात करें, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात की जा रही है, तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी, जो एक विद्वान ब्राह्मण थे और राजस्व विभाग में काम करते थे। इनकी माता का नाम सीतम्मा और परिवार की पूरी जिम्मेदारी इनके पिता पर ही थी। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बचपन गांव में ही बीतता है। इनके 5 भाई और एक बहन थी। और आप देखेंगे 1903 में इनका विवाह अपने दूर की बहन शिवा कामू के साथ होता है। विवाह के समय उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी और उनकी पत्नी की उम्र आप देखेंगे उस समय 10 साल थी। और इनकी पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, परंतु तेलुगु भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ थी। और आप देखेंगे 1908 में इन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया और राधाकृष्णन जी की पत्नी की डेथ 1956 में हो गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बचपन से ही मेधावी छात्र थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा आप देखें क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में हुई। इसके बाद भी आगे की पढ़ाई के लिए 1900 में बेलूर चले गए और जहां उन्होंने 1904 तक शिक्षा प्राप्त की। और 1902 में इन्होंने मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और जिसके लिए इन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई थी। इसके बाद 1904 में इन्होंने कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और इस दौरान इन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता प्राप्त हुई थी। और इसके बाद इन्होंने दर्शन शास्त्र में अपना स्नातकोत्तर पूरा किया। और आप देखेंगे वर्ष 1909 की बात है कि अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में काम करने लगे, शिक्षक के रूप में काम करने लगे। और जिसके बाद वर्ष 1916 से लेकर 1918 तक मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में भी दर्शन शास्त्र की सहायक प्राध्यापक के तौर पर भी काम किया, शिक्षक के तौर पर। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चयनित हुए और 1921 में राधाकृष्णन को कोलकाता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक मनोनीत किया गया। और ये आप देखिए वही साल है जब हमारे देश में आप देखिए अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह चल रहा है, हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही है। 1923 में आप देखेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन की किताब भारतीय दर्शन शास्त्र प्रकाशित हुई और इस पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ दर्शन शास्त्र साहित्य की ख्याति मिली। और डॉक्टर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदू दर्शन शास्त्र पर भाषण देने के लिए बुलाया गया, जिसके बाद वो इंग्लैंड की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन के आप देखेंगे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन जाते हैं। और 1931 में सर्वपल्ली ने आंध्र विश्वविद्यालय की कुलपति के पद का चुनाव लड़ा और 1939 में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बनते हैं और सन 1948 तक इसी पद पर बने रहते हैं वो। फिर आप देखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजनीति में आते हैं और कहते हैं कि इन्हें राजनीति में लाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने यूरोप और अमेरिका दौरे से भारत लौटे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन से यह आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों को करें और जिसके लिए उन्होंने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य भी किया।
वे अपने सरल और प्रामाणिक व्यवहार वाले व्यक्ति थे और जिसके बाद 13 मई 1952 से लेकर 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे और उनको उपराष्ट्रपति बनाए जाने से सभी अन्य नेता हतप्रद थे, परंतु अपने कार्यों से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को गलत साबित कर दिया। और आप देखें 13 मई 1962 को वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, यानी कि अपने कार्यों से सबको प्रभावित कर दिया और वो लोगों की जो सोच थी ना इनके प्रति उन्हें गलत साबित कर दिया। इनकी उपलब्धियों की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे सर्वपल्ली साहब ने 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। इन्होंने सन 1946 में एक भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर यूनेस्को में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापक भी रहे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे और ये सन 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे। इन्हें कुछ पुरस्कार भी दिए गए थे, जैसे 1931 में नाइट बैचलर सर की उपाधि, आज़ादी के बाद उन्होंने इसे लौटा दिया था। 1938 में आप देखेंगे फेलो ऑफ द ब्रिटिश अकादमी और आप देखेंगे 1954 में भारत रत्न, 1954 में जर्मन ऑर्डर फॉर ले मेरिट फॉर आर्ट्स एंड साइंस, 1961 में पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड और 1962 में उनका जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत होती है। 1963 में ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि भी दी गई। 1968 में साहित्य अकादमी फेलोशिप डॉक्टर राधाकृष्णन इसे पाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1975 में टेम्पलेटो प्राइज इन्हें मरने के बाद दिया गया। 1989 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा उनके नाम से स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई। और आप देखेंगे इनकी किताबें भी हैं, भारत और चाइना, भारत और विश्व, भारत की अंतरात्मा, भारतीय संस्कृति कुछ विचार, भारतीय दर्शन फर्स्ट, भारतीय दर्शन सेकंड, गौतम बुद्ध जीवन और दर्शन। और आप देखें नवयुवकों से प्रेरणा पुरुष, स्वतंत्रता और संस्कृति, उपनिषदों का संदेश, इनकी ये कुछ किताबों का नाम है। इनकी अगर हम लोग अंतिम समय की बात करें, मौत की बात करें, मृत्यु की, तो 17 अप्रैल 1975 को एक गंभीर बीमारी के चलते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का डेथ हो गई थी, परंतु अपने समय के महान दार्शनिक और शिक्षाविद के रूप में वे आज भी अमर है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शैक्षिक जगत में अविस्मरणीय व अतुलनीय योगदान रहा है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमेशा कहा करते थे कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार एक उच्च जीवन का सपना है। तो ये शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं किसकी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब की। ठीक है।